हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं बताऊं कि मेरा नाम संतोष कुमार है। आज जो हम फर्स्ट वीडियो में आप देखने जा रहे हैं वो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर क्लास 10 से रिलेटेड है। उसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में मैं आज आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता हूं। बहुत मज़ा आएगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री ये तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्री, गोनो एंड मैट्री। ट्री मीन्स थ्री, गोनो एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है साइज, और मैट्री क्या होता है? मेजरमेंट होता है। क्लियर है? आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि ट्रिगोनोमेट्री जो होता है वो इट इज बेस्ड ऑन ओनली राइट एंगल ट्रायंगल। अब छोटा सा कंसेप्ट जो बार बार आपको स्टार्टिंग में ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व करने में गलतियां होती हैं, जो मैं आपको समझाऊं। अभी तक जो हम पढ़ते आए हुए हैं कि एक अगर ट्रायंगल दिया हुआ है ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है, तो हमें तो पहले से पता है कि 90 डिग्री के ठीक अपोजिट जो साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ठीक है? और इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है? लेकिन यहाँ आपको ट्रिगोनोमेट्री में ध्यान देना पड़ेगा कि किस एंगल के बारे में वो बता रहा है। जिस एंगल के बारे में वो बता रहा है उसका ठीक सामने जो साइड होगा वही परपेंडिकुलर होता है। जैसे ये ट्रायंगल है PQR, एंगल Q क्या है? 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला साइड क्या होगा? हाइपोटेन्यूस होगा। क्लियर? अब अगर क्वेश्चन से ये गिवन है कि एंगल R को डिनोट कर रहा है, ये R को डिनोट कर रहा है, तो इसके सामने वाला साइड जो होगा परपेंडिकुलर होगा, अदर बेस होगा। लेकिन दूसरा ट्रायंगल आप ले लें PQR, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला साइड क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस हो गया। अब इस एंगल को डिनोट कर रहा है, एंगल P को डिनोट कर रहा है, तो इसके सामने वाला साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो जाएगा। हमेशा आपको बस ध्यान रखना है कि जिस एंगल से रिलेशन वो बता रहा है उस एंगल के ठीक अपोजिट जो साइड होगा उसको हम हमेशा परपेंडिकुलर लेंगे, अदर साइड को हम बेस लेंगे। और हाइपोटेन्यूस तो हमें पता है कि 90 डिग्री का अपोजिट जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है? अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, कॉस थीटा इक्वल टू होता है V/H, एंड tan थीटा इक्वल टू होता है P/B। हमेशा याद रखेंगे साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, जो साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा ये H/B, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? H/B। सिमिलरली tan का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, इक्वल टू होगा B/P। इसको लर्न करने का एक सटीक तरीका है। देखो, आपको याद रखना पड़ेगा साइन कॉस टैन। अब साइन P/H है तो इसको हम बोल सकते हैं पापा, B फॉर बियर, P फॉर पियोगी, H फॉर हाँ, फिर H फॉर हाँ, B फॉर बेटा। मीन्स पापा बियर पियोगे हाँ हाँ बेटा, पापा बियर पियोगे हाँ हाँ बेटा। साइन कॉस टैन। और पहले ही मैंने आपको बताया कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। जब साइन कॉस टैन का वैल्यू हमें मालूम है तो हमें याद रखना पड़ेगा साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो साइन का फॉर्मूला रेसिप्रोकल हो जाएगा, सिमिलरली सेक का हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा। ठीक है? अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको कंसेप्ट और भी क्लियर हो।
सपोज कीजिए कि क्वेश्चन है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ए बी सी, बीसी 5 सेंटीमीटर का गिवन है और AB जो है वो 12 सेंटीमीटर का गिवन है, एंगल भी 90 डिग्री का है। तो एंगल 90 के सामने वाले साइड को हम क्या बोलेंगे, हाइपो बोलेंगे, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना है साइन ए साइन सी, tan ए tan सी, cos ए cos सी। ठीक है, ये सारे हमें फाइंड करने हैं। चलिए सबसे पहले जो ट्रायंगल हमें गिवन है इसमें पी बी, या इसको आप बेस ले लो, इसको परपेंडिकुलर ले लो, दिया हुआ है लेकिन हाइपोटेनियस हमें गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हमें पाइथागोरस यूज करके हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाता है कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसका यूज करते हुए हम हाइपोटेनस हमारे क्या है, एसी है, तो एसी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर। अभी आप किसी को भी पी और किसी को भी बी ले लो, क्योंकि जब हम यहाँ फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, ए है तो ए के सामने वाले साइड परपेंडिकुलर होगा, सी है तो सी के सामने वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी हमारे क्या है 12 स्क्वायर प्लस बी सी इज 5 स्क्वायर, दैट इज ए सी स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 25। ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 169, तो ए सी विल इक्वल टू रूट अंडर 169, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। क्लियर, सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, देखो सिन ए। अब सिन ए हमें फाइंड करना है। सिन फॉर्मूला याद करो, सिन का फॉर्मूला क्या है, पी अपॉन एच है। अब ए बता रहा है एंगल, एंगल ए को डिनोट कर रहा है, मतलब दिस एंगल, तो इसके सामने वाला जो साइड हो जाएगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, अदर साइड इज बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस को हमने फाइंड किया, वो कितना है 13 सेंटीमीटर का है। क्लियर है। अब सिन ए इक्वल टू पी, पी हमारा क्या है 5 अपॉन एच, हमारा कितना फाइंड हुआ है 30। ठीक है, अब साइन सी है नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन सी, ध्यान देखो एंगल सी को डिनोट कर रहा है इस एंगल को, तो अब ये बेस हट गया, ये परपेंडिकुलर हट गया। अब इसके सामने वाला जो साइड होगा दैट इज परपेंडिकुलर। जो एंगल गिवन है उसके अपोजिट जो साइड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, अदर साइड जो होता है वो बेस होता है। अब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो साइन सी, साइन इक्वल टू क्या होता है पी अपॉन एच होता है। तो साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे क्या है 12 और हाइपोटेनस कितना 13, तो ये 12 अपॉन 13 हो गया। क्लियर है। ओके, अब tan A और tan C की बात करें। tan A, tan का फॉर्मूला क्या होता है याद करो, P अपॉन B होता है। अब A से रिलेटेड क्या है, तो A के सामने वाला ये अब परपेंडिकुलर हो गया और अदर साइड इज ये बेस हो गया। tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन है 5 और बेस क्या है 12, तो ये क्या हो गया 5 अपॉन 12। सिमिलरली tan C की बात करें, tan C फॉर्मूला सेम लगेगा P अपॉन B, लेकिन C बता रहा है तो अब इसके सामने वाला साइड क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और अदर साइड ये बेस हो गया हमारा। तो P अपॉन B है, P हमारा क्या है 12 और बेस क्या है 5, तो ये क्या हो गया 12 अपॉन 5। कुछ भी नहीं है, बस एंगल से हमें ध्यान रखना है जो एंगल गिवन है उसके अपोजिट का साइड जो होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, अदर साइड जो होता है वो बेस होता है। हाइपोटेनियस क्या होता है, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज हाइपोटेनियस। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है, आपको और थोड़ा भी कंसेप्ट क्लियर होगा।
एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसका एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री गिवन है और हमें फाइंड करना है tan p माइनस cot r। क्वेश्चन है एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, एंगल क्यू क्या है 90 डिग्री है, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया हाइपोटेनस हो गया। फाइंड tan p माइनस cot r, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो tan का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद है, p अपॉन b होता है। माइनस cot का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल होता है तो ये हो गया हमारा b अपॉन p हो गया, ठीक है। अब हमें पाइथागोरस के हाइपोटेनस हमें फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें केवल p और b चाहिए और p और b हमें गिवन है, या तो ये p या तो ये बेस होगा या ये परपेंडिकुलर ये बेस होगा, डिपेंड करता है एंगल पर। वो कैसे, tan p कह रहा है, अब इस एंगल को डिनोट कर रहा है, दैट मींस इसके सामने वाला जो साइड होगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, क्लियर है। तो p क्या है हमारा 5 अपॉन बेस हमारा क्या है 12, क्लियर। माइनस अब क्या कह रहा है cot r है, ध्यान दो r, अब ये परपेंडिकुलर इसको आप हटा दो, अभी इसको बेस को हटा दो, अब r एंगल को डिनोट कर रहा है, मींस r के अपोजिट साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, अदर साइड बेस हो जाएगा, क्लियर है। क्या है b अपॉन p, बेस हमारे क्या है देखो 5, परपेंडिकुलर हमारा क्या है 12, तो ये क्या हो गया 5 अपॉन 12। अब देखो प्लस 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12 दोनों कैंसिल होते हैं, द रिजल्ट इज 0। इज इट क्लियर? ओके, एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन हम करते हैं इससे रिलेटेड। एक क्वेश्चन है ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और दिया हुआ है एंगल बी 90 डिग्री है, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ए सी प्लस बी सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये गिवन है। फाइंड करना है सीन ए सीन सी, क्लियर। अब देखिए सबसे पहले तो यूजिंग पाइथागोरस हम यूज करेंगे। अब यहाँ देखो एक साइड गिवन है, दो साइड नहीं गिवन है, बट दो साइड का रिलेशन दिया हुआ है, दोनों साइड का सम कितना है 25 सेंटीमीटर है। अगर लेट कर ले, लेट बी सी विल इक्वल टू एक्स, देन ए सी क्या हो जाएगा बेटा 25 माइनस एक्स होगा, क्योंकि दो साइड का सम हमारा दिया हुआ 25, उनमें से एक साइड अगर x होगा तो अदर साइड क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स, क्लियर है। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम करेंगे, क्या होगा हाइपोटेनस h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारे क्या है AC है, AC हमने क्या लेट किया है 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, अब 5 ही ले लो 5 स्क्वायर और बेस हमने x लिया है तो x स्क्वायर। अब यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, तो क्या होगा a स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 25 इंटू एक्स इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए 25 स्क्वायर क्या होता है 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 25 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया 625 माइनस 25 इक्वल टू 50x, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 600 अपॉन 50, ये कैंसिल होकर के कितना हो जाएगा 12, मतलब x की वैल्यू क्या आई 12
x इक्वल टू हमारे क्या है 12, तो x हमने किसको लेट